अपना आज की जो फार्मर आईडी है, अगर आप लोग अपना किसान कार्ड जो है वो डाउनलोड करना चाहते हो तो किस टाइप से आप लोग कर सकते हो, ये आज मैं आपको पूरा फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे पूरा ही न्यू स्टेप रहेगा जिसके बेसिस पे यहाँ पे आपने जो है वो किसान कार्ड यानी कि जो आपका जो कि फार्मर आईडी है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये आपका जो पूरा इन्फॉर्मेशंस है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको कोई लैपटॉप या फिर पीसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल डिवाइस से भी कर सकते हो, यानी कि आप अपने मोबाइल से भी डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। किस तरीके से करोगे, क्या प्रोसेस रहेगा इसका, यहाँ पे आपको ये सारा चीज़ देखने को मिल रहा है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि किस टाइप से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। ये फॉर्म कहाँ पे आपको मिलेगा, ये आपको जो कि अपना जो कि फार्मर आईडी डालने के बाद और आधार नंबर डालने के बाद किस टाइप से आप अपना फार्मर आईडी जो है वो अपना फार्मर कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। एंड डाउनलोड का भी आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सारा कुछ प्रोसेस इस वीडियो में देखेंगे, बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस जो लोगों के हैं उसके बारे में भी समझ लेते हैं जो लोगों ने पूछे हुए, ठीक है। ताकि और भी जो डिटेल्स है आपको काफ़ी सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे अब इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पे जो तहसील की जो कृषि विभाग है वहाँ से डेटा इनका फीच नहीं हो रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे तहसील से कोई यहाँ पे कनेक्शंस नहीं है, ठीक है। कनेक्शंस जो होगा वो आपका जो कि भूलेख से रहना चाहिए, यानी कि आपका खसरा नंबर जो आप सर्वे नंबर डालते हो अपनी ज़मीन को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो अगर वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, अगर वो भूलेख में शो कर रही है तो तब तो ठीक है, तब वहाँ पे आप बना सकते हो अपना कार्ड। लेकिन अगर नहीं शो हो रहा है दिन, तब आपको तहसील में वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, किसान जो कि पीएम किसान जो है साइट पे जो कि क्यों अपडेट नहीं हो रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे अगर आप ये पूछना चाहते हो कि जो स्टेटस है, ठीक है, वो क्यों नहीं अपडेट हो रहा है, इसके बारे में समझिए। तो देखिए, वो अगर पेंडिंग में है, ठीक है, तो वो अपडेट हो जाएगा, बट उसमें थोड़ा-सा टाइम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसके साथ देखिए, ये जो फार्मर का जो आईडी होता है, ठीक है, फार्मर नंबर जो होता है वो 10 से 15 नंबर के बीच में नंबर होता है, ठीक है। इसकी जो टोटल साइज़ रहती है बेसिकली। इसके साथ ही यहाँ पे मान लीजिए कि आपकी जो टोटल गाँव में मान लीजिए अलग-अलग गाँव में यहाँ पे आपने जैसे कि बोला कि ये 4 गाँव में जो कि टोटल 60 एकड़ की ज़मीन है, ठीक है। अब उसमें जो कि खसरा नंबर अलग-अलग रहेगा तो कैसे जोड़ोगे? याद रखिए, जब आप फार्मर आईडी बनाते हो तो देन जब आपको ज़मीन ऐड करने के लिए कहा जाता है तो आपको जो कि डिस्ट्रिक्ट हो गया, विलेज हो गए, ठीक है। एंड इसके साथ आपका सर्वे नंबर यानी कि खसरा नंबर, प्लॉट नंबर एंड यहाँ पे भूलेख का जो मेन आपका चेकआउट नंबर रहता है वो वहाँ पे आपको डालना रहता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है कि आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए कि आपको जो कि 60 एकड़ है। अब मान लीजिए कि किसी में 10 एकड़ एक की जगह पे है, ठीक है। फिर किसी में 40 एकड़ एक जगह पे है। तो ऐसे में कंडीशंस में क्या है कि आपको करना क्या है कि अलग-अलग जो कि सेलेक्ट करना है वो आपका एक ही बार में हो जाएगा सारा कुछ। जो जो आपका यहाँ पे जो ज़मीन है टोटल एक ही बार में आप ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको बार-बार सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन बस इतना ही प्रोसेस है, यही आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। देन बिहार के लिए देखिए, यहाँ पे जितने भी काफ़ी सारे लोग जो कन्फ्यूज़ हैं कि बिहार के लिए नहीं आ रहा है, बिहार के लिए कोई लिंक वगैरह नहीं मिल रहा है, ठीक है। एंड उसके कंडीशंस में क्या है कि बिहार के लिए एक नई वीडियो आएगी, उसमें प्रॉपर बताया जाएगा कि बिहार वालों को किस टाइप से करना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे बिहार वालों के लिए ऑलरेडी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। उत्तराखंड के लिए मान लीजिए अगर आपको करना है तो यहाँ पे आपको सर्च करना अपने स्टेट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। फार्मर रजिस्ट्री जो एग्री स्टैक है वो अलग-अलग वेबसाइट है, ठीक है। यूपी के लिए अलग है, महाराष्ट्र के लिए अलग है, दिल्ली के लिए अलग है, मध्य प्रदेश के लिए अलग है, उत्तराखंड के लिए अलग है, बिहार के लिए अलग है। तो इस टाइप से अलग-अलग है, ठीक है। तो आपको बस वो रिसर्च करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा। एंड इसके साथ ही यहाँ पे बेसिकली नेम वारिस में दर्ज हुआ है लेकिन उसका नाम शो नहीं कर रहा है। देखिए, अगर आपने अभी हाल ही में रिसेंटली में अगर आपने जो कि अपने भूलेख को यानी कि अपनी ज़मीन को जो कि जो वारिस का नाम है वो अगर आपने ऐड करवाया था तो वो काम शो होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या है कि फिर तो ये आप नहीं बनवा सकते हो, ठीक है। ये आपका तभी में फार्मर आईडी बनेगा जब वहाँ पे आपकी ज़मीन जो है वो शो करेगी, ठीक है, ऑनलाइन एंड भूलेख में। आप भूलेख की वेबसाइट पे भी जाकर के ये चीज़ चेक कर सकते हो। इसके साथ और भी क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पे देखिए, कब तक अप्रूवल हो जाता है इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपने फार्मर आईडी बनाने के लिए जो कि अप्रूवल के लिए सेंड कर दिया, सबमिट कर दिया, तो कल कितनी देर में अप्रूवल इसका मिल जाता है। हालाँकि ये ऑटो बेसिस पे होता है, यानी कि ऑटोमेटिक ये अपडेट होता है, ठीक है। तो 2 से 4 दिनों में ये अपडेट हो जाता है, मैक्सिमम 1 हफ्ते ही लगते हैं, उसके अलावा हो जाता है, ठीक है। आइडेंटिफायर का जो नाम है वो शो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपके आधार कार्ड में प्रॉब्लम है, ठीक है। उसकी केवाईसी में वहाँ पे प्रॉपर आपको चेक कर लेना है या आप अपने केवाईसी की प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हो। देन आइडेंटिफायर का जो नाम है वो वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे ऐप से बिल्कुल आप ऐप के थ्रू जो कि फार्मर आईडी बना रहे हो या वेबसाइट पे जाकर के बना रहे हो, किसी से भी आप करोगे, आपका कार्ड जो है वो अप्रूवल में हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने अप्रूवल कर दिया, पेंडिंग में है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 से 4 दिन ही लगते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते लगते हैं, ठीक है। तो उसके बीच में आपका पेंडिंग जो है वो अप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपका मान लीजिए कि साइट नहीं चल रहा है, तो कोई अलग इश्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, तो वेट करना है। हो सकता है कि सर्वर का प्रॉब्लम वगैरह हो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या है कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। देखिए, यहाँ पे लेखपाल से कोई कनेक्शंस नहीं है इसका, ठीक है। आपके आधार कार्ड को जो कि यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्री पे जो कि यहाँ पे लिंक करके वहाँ पे रजिस्टर करके यहाँ पे आपको जो कि अपना फार्मर आईडी को सबमिट करना होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका नाम नहीं शो हो रहा है, ठीक है, ज़मीन की, तो उसके लिए फिर आप लेखपाल के पास जा रहे हो, तो वो अलग चीज़ हो गई, ठीक है। खतौनी में जो कि यहाँ पे आदेश में यानी कि आपने पेंडिंग में है आपका खतौनी नंबर, ठीक है, या जो भी है आपने रजिस्टर करवाया हुआ तो अभी काम पेंडिंग में है, तो फिर ऐसे कंडीशंस में क्या है कि वो तो शो नहीं करेगा, क्योंकि अभी वो आदेश में जैसे कि आपने बताया, तो वो तब तक नहीं शो करेगा जब तक आपका बन नहीं जाएगा। तो अगर ये आपका खतौनी पेंडिंग में है, ठीक है, यानी कि आदेश में है, तब तक आप अपनी फार्मर आईडी भी नहीं बना पाओगे, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा जो कि यहाँ पे आपका सरेंडर हो गया अगर, तो फिर उसके कंडीशंस में क्या है कि यहाँ पे आपको जो कि देखना पड़ेगा वापस। अगर आपको बनाने का ऑप्शंस मिल रहा है तो आप बना लीजिए, अदरवाइज फिर नहीं बना सकते हो आप, ठीक है। ना अभी बात करते हैं कि किस टाइप से आप जो कि यहाँ पे बेसिकली फॉर्म को मिल सकता है और आपको फॉर्म में करना क्या है, ठीक है। किस टाइप से आप अपना फार्मर आईडी जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको फॉर्म में एक फार्मर आईडी का ऑप्शंस मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड आधार नंबर जो है यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप डालोगे तो आपकी फार्मर आईडी जो है वो यहाँ पे शो होने लगेगी। देन उसके बाद आप डाउनलोड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। याद रखिए, अगर कोई भी ऐसा फॉर्म आता है तो उस पे आपको जो कि कोई भी डिटेल्स जो है वो फिल नहीं करना है, ठीक है। याद रखिए, ये कोई भी ऐसा ऑप्शंस नहीं है फिलहाल के लिए कि आप अपने फार्मर आईडी को डाउनलोड कर सको। अगर ऑप्शंस है तो वो ऑफिशियल वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, ठीक है। अगले स्टेट के वेबसाइट्स पे आप जाओगे जहाँ पे भी आपने रजिस्टर किया है आपके स्टेट के हिसाब से, ठीक है। उसको आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद व्यू माय इन्फॉर्मेशंस पे आपको जाना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा। फिर उसके बाद जब वहाँ पे आप जाओगे तो आपको खुद ही डाउनलोड का पीडीएफ का ऑप्शंस मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल के इसमें आप देखोगे कि तो डाउनलोड पीडीएफ का जो ऑप्शन है वो इनेबल नहीं है। क्यों नहीं इनेबल है? क्योंकि ये अप्रूव हो चुका है। फार्मर आईडी यहाँ पे जो कि मिल चुका है, एनरोलमेंट नंबर मिल चुका है। अगर मान लीजिए कि आपको फार्मर आईडी जो है वो पेंडिंग में है, तब तो आप डाउनलोड कर सकते हो इसको, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन शो करेगा, डाउनलोड पीडीएफ कर सकते हो। या मान लीजिए कि अगर आपने वेबसाइट के थ्रू नहीं बल्कि ऐप के थ्रू अगर आपने रजिस्टर किया था, ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या है कि जब आपका रजिस्ट्रेशन पूरा होता है ऐप में, तो आपको एनरोलमेंट नंबर मिलता है, इसके साथ डाउनलोड पीडीएफ का भी ऑप्शन मिलता है। ऐप में एक ही बार मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। या अगर आपने वेबसाइट के थ्रू किया था, तो वेबसाइट में आप जितनी बार लॉगिन करोगे उतनी बार लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप इसको जो कि बस यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन तब तक तभी आप कर सकते हो अगर आपका जो फार्मर आईडी है वो अप्रूव नहीं हुआ। एक बार अप्रूवल मिल जाएगा तो फिर आपको डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो डिसेबल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये था प्रोसेस, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई और जो फॉर्म वगैरह अगर आता है, वहाँ पे आपको कोई भी डिटेल्स जो है वो फिल नहीं करना है, ठीक है। याद रखिए, ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करना है। और देन इस टाइप से ही आप जो कि अपना जो फार्मर आईडी है वो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो समझ में आ गई हैं।